अपने पैसे खर्चे कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, हमको रोड लाने के लिए मना कौन कर रहे हैं? कौन है वो विभाग वाला? धन्यवाद देती हूँ जो आप यहाँ पर आए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार तक, नेताओं तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहती हूँ। एक्चुअली ये रोड जो है 2019 से इस रोड का सर्वे हो चुका है पीडब्ल्यूडी द्वारा, लेकिन विभाग हमें कभी किसी तरीके से गुमराह करी, कभी किसी तरीके से कि कभी कह रही कि इधर इतने बैंड हो रहे हैं, कभी कह रहे हैं उधर से करेंगे, कभी इधर से कह रहे हैं। आखिर में 2019 से 2026 आ गया, जब हमें कोई भी विभाग से या नेताओं से कहीं से भी हमें मदद नहीं मिली। आखिरकार हमें अपनी रोड स्वयं काटनी पड़ी। रोड काटने का सबसे बड़ा ये है कि गाँव में कितनी ही प्रेग्नेंट महिलाएँ होती हैं जिन्हें रात में डिलीवरी का मतलब पेन होता है। सारी महिलाओं को पता है कि कितना पेनफुल होता है वो पेन। तो हम उन्हें पहले तो चेयर पे बिठा के लाते हैं, फिर नीचे रोड तक लेके आते हैं, फिर पोखरी लेके जाते हैं, वहाँ से कहीं और लेके जाते हैं। सबसे बड़ी कंडीशन, फिर हमारे पास बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो जिनकी तबीयत ख़राब होती है, उनके लिए पहले 4 लोगों की व्यवस्था की जाती है कि 4 लोग इन्हें पहले चेयर में या कंडी में लेके नीचे जाएंगे, फिर वहाँ लेके जाएंगे, तब तक उनकी कंडीशन और सीरियस हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रोड है, ये जो गाँव है ग्राम सभा डूंगर, ये पाती राम जी का गाँव है, जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा राय बहादुर की उपाधि प्राप्त हुई है। और इतना मतलब दुर्भाग्य है मैं कहना चाहूँगी कि दुर्भाग्य क्षेत्र का कि इतने बड़े महान नेता, हस्ती और इतिहासकार जिन्होंने अपने क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, उन्होंने बहुत सारे समाज के कार्य किए हैं, आज उनका गांव रोड से विहीन है, रोड से वंचित है। मैं छोटे स्तर के नेता से लेके और बड़े स्तर तक भी सभी नेताओं से विनती और गुहार लगाती हूं कि वो जल्दी से जल्दी आए और हमारी सुध लें, वरना हमने जो कार्य छोटे स्तर से शुरू किया है वो आगे तक भी जाएगा। अभी हमने महिलाओं ने और हम सभी लोगों ने अपना अंशदान देके और श्रम दान करके ये रोड निर्माण कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर किसी ने भी हमारी सुध नहीं ली, किसी भी नेता ने, देखिए हम बड़े स्तर, हम सरकार तक नहीं जा रहे हैं, क्योंकि छोटी मोटी बीमारी होती है तो हम पहले क्लिनिक में जाते हैं, फिर थोड़े से स्तर पे जाते हैं, फिर हायर उसमें जाते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र के विधायक जी और बाकी जो छोटे मोटे नेता हैं उनसे कहना चाहूँगी, मुझे किसी भी दल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि कौन इस टाइम हमारी सुध लेता है और हमारी रोड को अपने अंडर लेता है। बस मैं सरकार तक यही अब आपके द्वारा अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहती हूं कि मुझे जल्दी से जल्दी इस रोड के लिए, निर्माण के लिए जो भी हैं सारी वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाए। धन्यवाद। मैं ग्राम सभा डूंगर का सरपंच हूं और मेरा जो है विभाग से और सबसे यही अनुरोध रहा है कि भाई हमारा जो है 2 बार 3 बार 4 साल 5 साल से हम लोग इस रोड के चक्करों में चक्कर काट के थक गए, और जब लास्ट में कुछ हमको गवर्नमेंट साइड से या किसी साइड विभाग साइड से हमें कोई सुविधा नहीं मिली है, हमने अपने पैसे मिलाए हैं और हमारा महिला मंगल दल हमारे साथ है और हमारा महिला गांव वालों ने डिसाइड किया भाई हम अपने खुद जो है अपने पैसों से रोड कटाएंगे। जिस दिन जैसे भी विभाग अगर चाहे इस रोड को पक्की कर दे, इस पर 2 बार की 3 बार की सर्वे हो रही है, विभाग चाहे तो इसको जो है ले सकता है, इस पर डामरीकरण कर सकता है, हमारा कोई वो नहीं है। जंगल हमारा है, जो भी इसके बीच में कोई पेड़ नहीं लग रहे हैं, कोई पेड़ नहीं है, कोई नुकसान नहीं हो रहा पेड़ों का, और इसके बीच में अगर हमारी रोड जाने के बाद भी हम इस पर पेड़ लगाएंगे। हमारा ग्राम सभा है, हमने जो है इसी गांव में काश्तकारी करनी है, इसी जंगल से काश्तकारी करनी है, हम रोड ले जाने के बाद इस पर फिर पेड़ लगाएंगे हमारा गाँव, ताकि इसमें जो है हरियाली रहे और गाय भैंसों के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए, हमने पेड़ लगाने हैं। और दूसरा जो है सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि गांव में जो बुजुर्ग आदमी है, किसी टाइम रात को अगर बीमार हो जाता है या महिलाएं हैं, कोई डिलीवरी का केस हो जाता है, हमें दिक्कत आ रही है। रास्ता इतना टूटा फूटा रास्ता हुआ है कि हम जो है उनको ना तो कुर्सी में ला सकते हैं, ना कंधे पे ला सकते हैं, और मजबूर होने के बाद हम जब सरकार से हमने कई बार सरकार को जो है कई बार प्रयास किया भाई हमें जो है रोड चाहिए। साल ही सर्वे हुआ, इस पर 2 बार सर्वे किया, 3 बार सर्वे किया, उसके बाद कोई जो है यहाँ पे एक्शन नहीं हुआ। इसलिए हमने हमारी ग्राम सभा के जो है पूरा ग्राम सभा ने जो है एकजुट बन कर के और ये बोला है कि भाई हम अपने पैसों से इस रोड को काट रहे हैं। जिस दिन अगर गवर्नमेंट इस रोड को पक्की करेगी, विभाग पक्का करेगा, चाहे पीडब्ल्यूडी करे, चाहे पीएमजीसीवाई करे, तो अगर वो ये रोड इस पर डामरीकरण करते हैं तो हाँ पूरा गाँव के लिए, इसमें पूरा रोड जो है गाँव के लिए जा रही है। ठीक है। जा रहा है यहाँ पे, हम कैसे कैसे चाय बना के हम यहाँ पे 2-2 रुपए कमा करके यहाँ पे अपनी रोड पे लगा रहे हैं।
कितना मेहनत करके वो करे, फिर भी ये विभाग सारा सो रखा है। विभाग यहाँ हमें लोगों को, पूरी जनता को परेशान कर रहा है। और जब भालू आते हैं यहाँ तब तो कोई नहीं आता है। जैसे ये बंदर आ रहे हैं, बंदर दिन भर लोगों को परेशान कर रखा है, तब तो कोई नहीं आ रहा। सुअर, जंगली जानवर ऊपर सारा खा जा रहे हैं। तो ये लोग हमें बार बार परेशान किया जा रहा है हमको। सर आज आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है और वन विभाग क्या कुछ कहेगा इस धन्यवाद आप मेरे से जो है बाइट लेने के लिए। मैं BL शाह हूँ, वन क्षेत्र अधिकारी पोखरी रेंज। ये डूंगर वन पंचायत मेरे नियंत्रणाधीन है और इसमें हमने 2011 में जो है वनीकरण किया था हमारे अलकनंदा वन प्रभाग से, और 5 साल बाद ये इसकी देखरेख करके फिर वन पंचायत के हैंड ओवर कर दिया गया है। और इन लोगों की मांग है कि यहाँ से सड़क बनाई जाए। तो ये सड़क का जो स्वीकृत करने का मामला ये PWD का है और हमारा केवल इसमें संयुक्त निरीक्षण है। और संयुक्त निरीक्षण में जहाँ से ये सड़क ले जा रहे हैं वहाँ पेड़ बहुत कम है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन अभी इसकी अनुमति नहीं है। तो मैं आज दिनांक 2 फरवरी को यहाँ पर जनता के बीच आया हूँ और मैंने प्रधान जी से और जनता से मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि जब तक आपकी स्वीकृति नहीं आ जाती तब तक इस काम को बंद रखो। लेकिन जनता मान नहीं रही है, तो हमारी भी ड्यूटी है कि काम रुकाने की। और जनता की संख्या जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, पूरे गांव है मेरे जो है 4 या 5 कर्मचारी, यहाँ पर हम 4-5 लोग आए हैं। अगर ये लोग कहना नहीं मानते, अगर ये लोग कहना नहीं मानते हैं तो मेरी ड्यूटी ये बनती है कि मैं अपने DFO को सूचित करूं और SDM साहब को सूचित करूं इस संबंध में। और इन लोगों का ये कहना है कि हमारी लीज वाली ज़मीन जहाँ तक होती है 2 नाली तक होती है, 3-2.5 नाली तक हो सकती है, लेकिन पूरी वन पंचायत लीज में नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो है कि अभी गांव वालों को ये काम बंद रखना चाहिए और पहले अपनी सड़क को स्वीकृत करना चाहिए। इस ढंग से जो है कि काम करने से एक तो ये कानून का उल्लंघन हो रहा है, दूसरे में गांव वालों का पैसा व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि ये सड़क टेक्निकल ढंग से तो हो नहीं रहे हैं। चढ़ाई मशीन चढ़ाई पे चढ़ाई कर रहे, तो बाद में अगर ये सड़क स्वीकृत भी होती है तो जो ये नुकसान जंगल को कर रहे हैं ये किसी काम आने वाला नहीं है। सर ग्रामीण कह रहे हैं कि आप लोग लगातार उन पर दबाव बना रहे हैं कि यहाँ पर खनन हो रहा है। सर ये मेरा कोई दबाव नहीं है, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि इसमें कागजी कार्रवाई कर दी जाए और कागजी कार्रवाई करने के बाद जब सड़क स्वीकृति हो जाएगी तो वो अपने पैटर्न पर सड़क काटी जाएगी। ये कह रहे हैं कि विभाग के लोग दबाव बना रहे हैं, बाहर से कहीं से दबाव बढ़ रहा है। रात को कौन सा विभाग ऐसा विभाग पे कोई दबाव नहीं, ये मेरी ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी है कि ये वन पंचायत मेरे अंडर में है, पोखरी रेंज के अंडर में है, तो मेरा दायित्व बनता है कि गांव वालों को समझाना और ये काम को रुकाना, ये जो है मेरा दायित्व है। धन्यवाद। तो ये मेरी ड्यूटी है। मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि हमने कई बार मतलब है कि विभाग को सूचना दी है कि हमारे लिए मतलब रोड की सुविधा हो और रोड जाने के हमको, जो हम इतने साल हो गए, हमारे बुजुर्ग हम इतने बूढ़े हो गए हैं, हम तब से ठहरते कि अभी आए तभी आए, और ऐसे में कई घटनाएं हमारे साथ में हो रखी हैं कि जो हम रोड पर नहीं ला पाए हैं। ऐसे हमारे या बुजुर्ग आदमी, ऐसे हमारे जवान या महिलाएं या कोई भी है वो रोड पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे हमें मतलब आज दिक्कत पड़ गई है कि जो हम इस रोड को मतलब है कि अपने दम से मतलब अपने गांव, सारे समस्त गांव मिल करके जो है हम मतलब है कि इस रोड को अपने गांव तक पहुंचा रहे हैं, अपने पैसों में पहुंचा रहे हैं, जिससे हमको ये है कि हमारे बुजुर्ग, हमारे महिलाएं या गर्भवती महिलाएं या कोई भी अन्य बुजुर्ग आदमी, छोटे बच्चे या किसी को बीमारी के लिए हम जो है हम पोखरी ले जा सकते हैं। और फिर भी हम ये निवेदन करते हैं, सरकार अगर इसमें हमको अनुदान या जो भी हमारी इस रोड को अगर पास कर लेती है तो हमको भी वैसे भी अहोभाग्य है, पर लेकिन फिर भी हम ये चाह रहे हैं कि जब तक विभाग वाला तो कोई सुन नहीं रहा है और हम सारे जगह ना कोई मंत्री सुनता है, ना हम कई बार मंत्रियों के पास भी गए हैं, मंत्रियों से भी बोला हमने कि भाई हमारे यहाँ रोड ले आओ, हाँ हो जाएगा, अपने साइड काटते रहे और बाद में हमको रोड ही नहीं दिया।
हम इधर से भी चक्कर काटते रहे, कई बार हम ऐसे परेशानी में रह गए। अच्छा, जो स्थानीय विधायक हैं उनसे भी आपकी कोई बातचीत हुई? हाँ, तो हमसे यही है कि विधायक से भी या कहीं से भी, विभाग से भी या कोई भी हमको मदद मिलना चाहिए। हम आपसे मतलब हम सभी सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि हमारे ये रोड आगे के लिए बढ़ा सकते हैं, और इसमें वैसे भी इस पर कोई पेड़ नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।